देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। काम तो ढूंढना होगा, इनसे ही पूछ लेती हूँ। ये आज के दिन में खत्म हो जाना चाहिए सब। साहब कुछ काम होगा तो मुझे भी दे दीजिए ना। नहीं कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। पति बीमार है और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारा पति बीमार है तो हम क्या करें? अरे चाचा ये लो, हमने क्या सबका ठेका लेके रखा है? जाओ यहाँ से, ये लो। बता देती हूँ कि वो भीम के बाबा है। क्या पता ये भी भीम को जानते होंगे और नाम सुनकर डर जाए कि नौकरी नहीं देंगे तो भीम धरना देकर लड़ लेगा, कानून के पास चला जाएगा। साहब, मेरे पति भीम के बाबा राम जी है और अगर उनका इलाज नहीं कराया गया तो वो मर जाएंगे। बाबा? कहीं दूसरी जगह पे काम ढूंढ लूंगी मैं। सुनो आई, क्या हुआ है बाबा को? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? अभी अभी तो आप कह रही थी कि बाबा बीमार है। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा मैं भीम का नाम ले लूंगी और उसे जोड़कर कुछ भी कह दूंगी तो शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, और कुछ नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं सही कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ बाबा को। चलती हूँ। कर लीजिए नौकरी। अब कर लीजिए आप नौकरी। जितनी मजदूरी सबको मिलती है उतनी आपको भी मिल जाएगी। चाची, हाँ, इनको जरा काम समझा दो। हाँ, आइए। क्या हुआ है बाबा को? आई जैसे है वो तो मुझसे कुछ भी छुपा सकती है। मुझे पता लगाना होगा। हाँ, लगा लीजिए पता। लेकिन आप बाबा के घर पर मत जाइए। करुणा, ये ऐसी बातें तुम कर रही हो? हाँ, क्योंकि दुश्मन नहीं हूं मैं आपकी और ना ही आपके घर वालों की। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जब भी वहां जाते हैं बेवजह ही कलेश होता है और सब परेशान होते हैं, और इसीलिए तो हम सब छोड़कर यहाँ अलग रहने आए हैं ना, और धीरे धीरे अच्छे से रह भी रहे हैं। फिर क्यों अभी वहां जाकर कलेश करना और सबको परेशान करना? शायद तुम ठीक ही कह रही हो। लाओ खाना, मैं बाद में खा लूंगा। जाओ तुम। कहाँ जा रही हो? अभी अभी तुम ही कह रही थी ना कि हमारा इन सब से दूर रहना ही सही है। मत जाओ,
कर लेंगी वो खुद से। तुम जाओ। छाछ पीते समय उस छाछ का स्वाद कैसे लगा आपको? हाँ, कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन जो भी हो, अब उसे लेकर सोचना या बात करना जरूरी नहीं है, वरना बात का बतंगड़ बनेगा। और अगर भीम को साजिश की भनक भी लगेगी तो फिर वो भी परेशान हो जाएगा। बाबा, अभी आप घर चलिए। नहीं बेटा, जाओ तुम, मेरी चिंता मत करो। चिंता मत करो? ऐसे कैसे चिंता ना करें? बाबा है आप मेरे, आपकी तबीयत की चिंता तो होगी ही ना। और आपके पास तो झूठ बोलने वाले लोग भी हैं। किसने झूठ बोला? जीजाबाई जी ने। उन्होंने तुमसे झूठ कहा कि वो हॉस्पिटल में जा रही, ताकि तुम मुझसे कहो हॉस्पिटल जाने के लिए। असल में वो खुद हॉस्पिटल गई ही नहीं थी। बाबा, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं, जाओ तुम, अपना काम करो। अपना काम कैसे करूं? अपने बाबा की चिंता तो होगी ही ना। और जो कुछ भी हो रहा है उसका दुख भी हो रहा है। दुख सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता, दुख तुम्हारे बाप को भी होता है। उस दिन, जिस दिन तुमने मुझे कह दिया था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। बाबा, आप आनंद भैया को घर वापस नहीं बुला रहे हैं, इस बात को लेकर हम सब आपसे नाराज हैं। और अभी से मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उस समय नहीं सोचा था कि तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेंगे। लेकिन उस समय गलती आपकी भी तो थी ना। बोल रहा हूं ना, तो मुझे बोलने दे, और पूरा बोलने दे। मैंने आनंद को घर लाने से मना कर दिया, तो तुम मुझसे कह रहे कि मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ऐसा क्यों किया, और आज जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक तुमने मुझसे ढंग से बात नहीं की। मुझे कैसा लगा होगा? जब एक बेटा अपने बाप से बात नहीं करता तो उस पर क्या गुजरेगी, इसके बारे में कभी सोचा? जब तुम तकलीफ में होते तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन एक बाप होने के बावजूद मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। सोचता हूं वो बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि तुम्हारे नजरों में मैं गलत था ना। जब तुम पैदा हुए थे ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी, भीमाबाई को हुई थी। बचपन में तो बात करने की कोशिश कर रहा था। जब पहली बार तुमने मुझे बाबा कहा, तो अगले 3 दिन तक मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई थी।
और आज जब बड़ा हो गया तो मुझसे कह रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा। तो जा, मुझे भी बात नहीं करनी। बाबा, कोई बाबा बाबा नहीं, और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी चिंता करने के लिए जीजाबाई है, वो मुझे संभाल लेगी। तुम दोनों अच्छे से रहो, मेरी चिंता मत करो। चलो। कैसी बातें करके गए हैं ये? मैं इनका बेटा हूं ना। मैं नहीं चिंता करूंगा तो कौन चिंता करेगा इनकी? क्यों ये सब बोल के गए ये? ये भी तो प्रेमी है ना उनका। और फिर उस दिन उन्हें बुरा लगा था, आज उन्हें मौका मिल गया तो उनके दिल की सारी बातें उन्होंने कह दी। और अच्छा ही किया उन्होंने, क्योंकि मन में अगर कोई बात दब जाए तो वो रिश्ते पर और ज्यादा बुरा असर करती है। और ये सब मैं क्यों समझा रही हूँ आपको? अब तो खुद समझदार है ना। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि कृपया करके मुझे बताएं कि वो क्या छुपा रहे हैं। उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। हितेश बाबू, मनोहर बाबू, हम गरीबों की जिंदगी में सुख कितने कम दिनों का होता है। 4 दिन मेघनाथ जी के यहाँ काम किया तो लगा जिंदगी कितनी सुंदर है, और अब देखो वापस जमीन पर आ गए। यही फर्क है। भीख और मेहनत में। मेघनाथ के यहाँ काम करके जो आप लोगों को खुशी मिली थी ना, वो आपकी मेहनत से नहीं मिली थी, बल्कि भीख से मिली थी। और जो मेहनत से प्राप्त होता है वो टिकाऊ होता है, लंबे समय के लिए होता है। उसका समय के साथ क्षय नहीं, बल्कि समय के साथ उसमें वृद्धि होती है। और जो भीख से मिले वो दूसरों की मर्जी पर निर्भर करता है। मर्जी खत्म तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और बोलो बोलो ना, एकदम भीम के जैसा बोल रहे हो और सुनकर अच्छा लग रहा। और अगर बोल चुके हो तो जाओ अपने कमरे में और फिर से बोलो, ताकि खुद ये सब सुन सको। अरे खुद तो बीवी के टुकड़ों में पलते हो, तो वो भीख है मेहनत? बताओ। यही फर्क है कि हमें भीख देने वाले मेघनाथ जी थे और तुम्हें भीख देने वाली तुम्हारी बीवी। खुद ने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं और अब यहाँ ज्ञान देने चला है। जाओ, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ और सुनना है क्या? जाओ। बाबू, जोखू और फुलिया कपड़ा लाने गए। अब देखते हैं कि कौन क्या लाता है। इंतजार करते हैं दोनों के आने का। अब काम ही क्या बचा है, बस चाल में बैठ करके मनोरंजन प्राप्त करते हैं। भैया, भैया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना भैया? भीम, भीम क्या हुआ? क्या हुआ भीम? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है मुझे? बुआ, बाप बेटे के रिश्तों में नाराजगी और शिकायत वाली बात है। आज बाबा ने अपने बेटे से शिकायत की है। एक बेटे को पहली बार अपने पिता का दर्द समझ आया, उसी की खामोशी है। हुआ, ये सब छोड़िए, एक दूसरी बात है जो मुझे भी परेशान कर रही है। क्या? आई अस्पताल गई नहीं थी, आई ने झूठ बोला हमसे। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है। ये औरत हम सबको शांति से जीने नहीं देगी।
अब तक तो दीदी, रमा और उन्हें सबको पता चल गया होगा कि मैंने घर में झूठ कहा था कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। मगर इस बार जीजाबाई को आप लोग नहीं रोक पाओगे और ना ही मेरी चाल समझ पाओगे। चलो, आज का काम खत्म हो गया, आकर अपने अपने पैसे ले लो। चलो, आज का काम हो गया, अभी बाकी कल कर लेना। अरे आज का हो गया, चलो आज की मजदूरी लेने चलते। हाँ, कुछ सोच रही थी। चलो चलो, थक गई। हितेश भाऊ, जनार्दन, ये देखो, इतने सारे कपड़ा मिले। अरे वाह अजोखू, अरे कुल कितने कपड़े मिले? ये है कोनो 13-14 ठो तो होवे करेंगे। लो, फुलिया भी आ गई। अरे फुलिया, एक भी कपड़ा नहीं मिला, मतलब फुलिया हार गई। अरे हम तब पहले दिन से ही कह रहे हैं कि का हमरा मुकाबला करेगी। ए फुलिया, अब भी समय है, चेत जा और आए कि हमरे पैर पकड़ के माफी मांग ले तो हम माफ भी कर देंगे और अपनी दुकान माँ काम पे भी रख लेंगे, जैसे पहले रखे रहे हैं। हमके करने ना ही काम। तब तो फिर तक काम भी न कर पाएगी। रमा, तै इधर आना। रमा, एक को बात बताओ, तुम लगातार कितने दिन तक काम ढूंढे जात रही, लेकिन एको बार काम नहीं मिला? करीब 1.25 महीने। जब तुमका काम नहीं मिला, तुम थक हार के बैठ गई, तब भीमराव तुमसे क्या कहा? यही कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जब हम घर से निकले तो हमें हर बार अपनी मंजिल मिल ही जाए, हम हर बार कामयाब हो ही जाए, या फिर हमारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। जो घर से निकलते रहते हैं वही एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। सुने जोखू, सुन लिए ना, तो ये बकैती करना छोड़ो और अच्छे से समझ लो कि आज नहीं तो कल हमका भी कपड़ा मिले लगेगा। हाँ हाँ, देखा। फुलिया काकी, ये हमारे घर के कुछ कपड़े हैं, आप धोकर देंगी क्या? धोकर दीजिए ना। ए भीम, हमका सब समझ में आ रहा कि तू क्या कर रहा है। समझ रहे हैं ना?
तो बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने मन का मेल नहीं साफ कर पा रहे हैं तो दूसरों के कपड़ों का मेल क्या साफ कर पाएंगे। ठीक है, फिर जब हम ये कपड़ा का मैल साफ करके इनका एकदम चकाचक चमका देबे तब तुमका दिखाओ और फिर पूछा कि तेजौन कहे रहे ओकर मतलब का है, जरा फिर से समझाए दो।